नमस्कार। आज का वीडियो उनके लिए है जिनके पास पैसे कम है और जो शर्म नहीं करते, ठीक है। और जिनके पास पैसे हैं या जिनको थोड़ी शर्म आती है तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए है ये बिज़नेस आइडिया, सिर्फ उन्हीं के लिए ये राह है पैसे कमाने की जिनके पास पैसे कम है और जो शर्म नहीं करते। बस बिज़नेस का मूल मंत्र यही है। अगर जो ये चाहते हैं कि वो सीधे हाई स्कूल में एडमिशन ले लें, उनके लिए स्कूल नहीं है। जो ये चाहते हैं सीधे हम हाई स्कूल में चले जाएं, सीधे हम बीए कर लें, सीधे हम बीएससी आईआईटी कर लें, तो उनके लिए स्कूल नहीं होते। वो या कहीं से सोर्स लगा के आए या कुछ करें। स्कूल हमेशा ऐसे होते हैं या बिज़नेस के आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो छोटा आ से स्टार्ट होता है, छोटा ABCD से स्टार्ट होता है और फिर IAS PCS सब कुछ पूरी जहां आपके लिए खुला रहता है। ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, ऐसे ही बिज़नेस होते हैं। बिज़नेस ऐसे नहीं होते हैं कि सीधे हम कहें, बस वो तो किसी के पिताजी कर रहे हैं, उसके बाबा कर रहे हैं, लगातार चला आ रहा है घर में पुश्तैनी बिज़नेस, तो वो वहाँ पे लॉन्च हो सकता है। फिर भी समझदार बिजनेसमैन उसे छोटी ABCD बड़ी ABCD ज़रूर पढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये नहीं चाहते कि आप एक छोटा बिज़नेस करो तो बड़ा बिज़नेस कभी नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो आज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे कम हैं और जिनके पास शर्म नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों चीज़ें हैं ना तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। देखिए एक चीज़ आप समझ लो, अगर आपको कुछ करना है ना तो एक काम है जो सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है, सबसे कम पैसे में हो सकता है और जिसमें उधारी का एक लेस मात्र भी नहीं है, और वो है आलू और प्याज का बिजनेस। आलू और प्याज का बिजनेस ऐसा है ना जिसमें 1 इंच उधारी नहीं है अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, और इतना बड़ा हो सकता है ना कि आपकी मतलब बैंक बैलेंस जो है ना, मतलब एक बैंक बैलेंस से काम भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बिजनेस। और इतने छोटे से हो सकता है कि आप जरा सा भी अगर आपका 1000-1500 रुपए है ना तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब करना कैसे है, क्या तरीके हैं, कैसे बहुत बड़ा तक हो सकता है, कैसे छोटे से स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इत्मीनान से बताऊंगा, इस बात की चिंता किए बगैर कि वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि वो आदमी, तभी मैंने शुरू में बोल दिया, सिर्फ मैं चाहता हूं वो आदमी ही रुके, वो आदमी ही देखे जो इस चीज़ को समझ सके, जो इस चीज़ को जान सके और जो इस चीज़ जानना चाहते हैं और जो कल से करना चाहते हैं। देखिए क्या है, और वेजिटेबल्स हैं, जैसे मान लीजिए आप मेथी, पालक, सोया मेथी, मटर, टमाटर, XYZ कोई भी वेजिटेबल की अगर आप छोटे रूप में अगर आप बिजनेस करते हो या छोटे रूप में अगर आप अपनी मार्केट में बैठते हो, तो अगर आज आप धनिया लाए या मिर्च लाए या कुछ भी लाए, डबल की इनकम है हर एक में, है ना। तो दूसरे दिन आप शाम तक टेंशन में आओगे यार अगर नहीं बिकी तो। लेकिन इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं आलू या प्याज की, तो नहीं बिकी तो कोई बात नहीं, कल बिक जाएगी, कल नहीं बिकी तो कोई बात नहीं, परसों बिक जाएगी। 10-15 दिन तो आराम से आपके पास समय है उस प्रोडक्ट को बेचने का जो आप होलसेल मंडी से खरीद के लाए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आज 600 रुपए कट्टी, एक समझ लीजिए कट्टी का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज बात कर रहा है 600 रुपए कट्टी, तो इसका मतलब है लगभग 50 किलो, ठीक है। 50 किलो की एक कट्टी आती है, जो आलू और प्याज दोनों का ही यही सिस्टम होता है, बट आलू का ये है कि 50 किलो की कट्टी आती है। आप होलसेल मार्केट से लाओगे, एक कट्टी भी ला सकते हो, 2 कट्टी भी ला सकते हो। एक कट्टी लाओगे तो 600 रुपए की तो ही, एक चद्दर बिछाओ, बैठ जाओ। बट शर्त ये है कि सबसे अच्छी लाओ और कल लाओ, ये नहीं कि सोचते रहो, कल लाओ और सबसे अच्छी लाओ। क्यों मैं इसकी तरफ आपको ध्यान दिला रहा हूं, क्यों मैं इस चीज के बारे में आपको ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं, क्योंकि एक बात आप याद रखना, एक तो अगर आलू और प्याज आप 2 चीजें लगाते हो तो पूरे साल आप ये लगा सकते हो। जैसे टमाटर आप लगाओगे तो पूरे साल नहीं लगा सकते हो ना, कभी सीजन चला जाएगा, कभी बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कभी लोग नहीं खरीदेंगे, है ना। लेकिन अगर आप आलू प्याज लगाते हो, मिर्चा लगाते हो, कुछ भी XYZ चीजें करते हो, तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा और वो एक सीजन तक चलेगा। लेकिन अगर आप आलू प्याज लगाते हो, प्लीज कल से लगाना। कल से अगर आपके पास पैसे नहीं है ना,
कल से काम करो भाई, बहुत पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे। तो कल से अगर आपने चालू किया, जिस व्यक्ति से लाओगे, एक ही आड़ती होता है, आड़ती बोलते हैं उसे, जो व्यापारी होता है आलू का, उसे आड़ती बोलते हैं कानपुर की लैंग्वेज। उसके पास से जब आप लाओगे तो वो आपको पहचान जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होता बहुत सारे व्यापारी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे किसान नहीं आ रहे हैं, एक आड़ती के पास ही आपको लाना है। तो वो आपको समझ जाएगा, पहचान जाएगा, और आप उसको समझ जाओगे, पहचान जाओगे, और रेट आपको सही मिलने लगेगा आलू और प्याज दोनों में। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी आलू और प्याज एक जगह से ही बिक जाता है। दोनों ही सूखे प्रोडक्ट हैं, डरने की कोई बात नहीं, जल्दी खराब नहीं होते, यहाँ तक कि तो साल साल भर रुक जाते हैं। सेल की बात करें तो अगर आपके पास कोई, आपने टमाटर रखा है माना, या आपने मटर रखी है, या आपने कोई दूसरी सब्जियां रखी हैं, तो लोग आधा किलो ले, 1 किलो बहुत कम लोग लेंगे, या उससे कम 250 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन आलू और प्याज के केस में ऐसा होता है कि आलू केस में तो ऐसा है कि लोग 2 किलो से नीचे लेते ही नहीं है, 2, 3, 5, 10, 15। क्यों? क्योंकि वो हर सब्जी में पड़ना है, यानी कि सेल जो है अधिक है, अच्छी खासी सेल है, डबल की इनकम है। मतलब इनकम कैसी है? डबल की। एक बार आप मान लीजिए, आप एक बार मेन, अभी जब अब तक आपके पास पैसे कम है, 1 बोरा 2 बोरा ला सकते हो। मेन होलसेलर जो आड़त या जो मंडी है, जो होलसेल मंडी, वहां से 1-2 बोरा ला के लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक हो गए तो एक बार ले आए, 2-4-5 दिन का आइटम, और धीरे धीरे करके बेचा। अब एक चीज और इसके बाद आती है कि जब आप ऐसे करने लगोगे, धीरे धीरे आपके पास पैसे इकट्ठा होने लगेंगे, और आपको जो ये है उधारी वाली तो कोई चीज रहेगी नहीं, तो आपके पास पैसे बचने लगेंगे। जब थोड़े पैसे बच जाएं, तब आप स्टार्ट करोगे क्या? आलू का सक्रिय बिजनेस, यानी कि बड़ा बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा गढ़ है आलू का, जहां हम लोग रहते हैं, कानपुर, कन्नौज, शिवराजपुर, चौबेपुर, ऐसे करके कन्नौज तक, फर्रुखाबाद वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा गढ़ है। यानी कि सारा मोस्टली उत्पादन यहाँ होता है, कुछ भाग कलकत्ता में होता है, कुछ गुजरात में भी होता है, राजस्थान में। लेकिन मेन जो ये है, ये गढ़ जो है फर्रुखाबाद वगैरह, कन्नौज, चौबेपुर, शिवराजपुर, ये जो बेल्ट है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े आलू के कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज, और जो सीजन चल रहा है ना, इसी सीजन में बहुत सारे लोग आलू के कोल्ड स्टोरेज में अपना माल रखते हैं। तो जब आपका मन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब आप सोचो कि नहीं अब इस स्तर से ऊपर जाना है, तो क्या होता है, मैं आपसे आलू रखने की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ से ध्यान रखना। आलू जैसे ही आपने रखा, यानी कि आप लोग खरीदा और आपने कोल्ड स्टोरेज में रखा, तो होता ये कि जैसे ही आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, तो आप बाजार के भाव के अनुसार हो जाते हो। यानी मान लीजिए 500 रुपये पैकेट रखा और बाजार अचानक से नीचे आ गया, तो 400 रुपये, 300 रुपये हो गया, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो वो काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कोल्ड स्टोरेज से, जैसे उत्तर प्रदेश के ये जो मैंने जगह बताई, यहाँ के कोल्ड स्टोरेज से बात करनी है, यहाँ आना जाना रखना है, या जो आड़ती जहाँ से आप होलसेल का माल ले रहे हो वो कहाँ से क्या करता है ये देखना है। तो वहाँ से आपको जितने, ये इधर है कर्नाटका, जो साउथ की तरफ है, अच्छा रेट आता है, इधर महाराष्ट्र, पुणे, इधर अच्छा रेट है, अच्छा रेट मिलता है, सारा आलू इधर ही से जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरफ के लोगों से, जो कर्नाटका, साउथ और इधर मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह, नागपुर, ये जो बेल्ट है, यहाँ से आपको ऑर्डर लेना है और ये बताना है कि सर हमारा वहाँ पे है, आप बताइए, हम आपको सेम प्राइस पे आलू खरीदवाएंगे। या वीडियो कॉलिंग कर लो, किसान से आप डायरेक्ट बात कर लो, कोल्ड स्टोरेज वाले से डायरेक्ट बात कर लो, हम आपको अच्छी बेस्ट आलू, क्योंकि आप आलू के बारे में जान चुके होंगे, जब आप फुटकर आलू बेच रहे थे, जब आप छोटे लेवल में थे, तो आप आलू के बारे में सारा जान चुके होंगे ना। तो आप जो व्यापारी से कहना कि भैया आप सेम टू सेम बात करोगे, फिर आप कहोगे भैया जब वो सेम टू सेम वीडियो कॉलिंग करेगा, सब कुछ सेम बात करेगा, खुद ही बात कर लेगा, तो मेरा क्या। तो एक चीज समझ लो, 2% का होता है। खुली बात करना है उस व्यापारी से जो कर्नाटका या इधर महाराष्ट्र या इस तरफ के साइड का है, या आप खुद ही अगर उधर के हो तो उधर से बात करके इधर आना है कि भाई 2% लेंगे। जो आपका चल रहा, जैसा आपकी बात हो जाएगी, जो आप फाइनल करोगे उसमें से 2% मेरा रहेगा। हम वहां से अच्छा माल लदवाएंगे, हम आपका माल भरवाएंगे, हम किसान से इधर बात करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे और आपके ट्रक में माल लदवा के आपको भेज देंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देना। तो एक तरीका क्या से स्टार्ट हुआ था, हम लोग स्टार्ट हुए थे 1 बोरा आलू से, 1 बोरा आलू से स्टार्ट हुए थे, 1 बोरा प्याज से स्टार्ट हुए थे। दोस्त विश्वास मानो, लोग 10-10 हजार रुपये पर डे कमाते हैं सिर्फ छोटे से काम से, सिर्फ छोटे से काम से।
तो जब तक आप उस नदी में नहीं घुसोगे, जब तक आप उस बिजनेस में नहीं घुसोगे, तब तक आप उस बिजनेस की बारीकी को नहीं समझोगे, तब तक आप उस बिजनेस की अहमियत को नहीं समझोगे कि कितना अच्छा पैसा है। तो एक बार आप कोशिश करो, मेरी बात मान के कल से आप एक कट्टी आलू ले आओ कहीं होलसेलर के यहाँ से, 600-700 रुपए की मिलेगी, 500 रुपए की मिलेगी, लगाओ, बेचो। 50 किलो आलू बेचना किसी सब्जी मंडी में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने फेस करनी पड़ेगी, हो सकता है मंडी वाला आए आपसे कुछ पैसे लेगा, होता है, अगर कोई ठेका है तो पैसे लेगा, तो पैसे मिल देने होंगे, कितनी आप बेच पा रहे हो, कैसे बेच पा रहे हो। एक बात मेरी आप ध्यान रखना, बात मान लेना, वो ये है कि हमेशा हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट का सौदा करना, चाहे जिस चीज का कर रहे हो, चाहे भले आलू का हो, प्याज का हो, कपड़े का हो, किसी भी चीज का हो, क्वालिटी हमेशा बोलती है। आप एक आलू का बोरा लाना, लेकिन टॉप लाना, जो मार्केट में सबसे टॉप का हो। और मार्केट में लो और टॉप में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, 50-60 रुपए का अंतर होता है, कट्टी की बात कर रहे हैं आप। बस वो सबसे अच्छा जो आलू है वो ला के रखना, सबसे पहले आपका बिकना चाहिए। और सबसे पहले आपका बिकेगा अगर क्वालिटी में आपने दम से लाए। जो बाकी बेच रहे हैं भाव वो आपने बेच दिया, क्वालिटी आपके एक नंबर है, आपका सबसे पहले बिकेगा। और आपके अंदर एक विल पावर आएगा। क्यों मैं कहता हूं कि एक कट्टा ही ले आओ, एक कट्टा कल से स्टार्ट कर दो। क्यों मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आपकी उन्नति के लिए जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो एक कट्टा नहीं है, यानी एक वो बोरा नहीं है, वो आपका मनोबल है। अगर वो एक बोरा आपने बेच लिया ना, तो आपके अंदर इतना अच्छा मनोबल आएगा कि यार मैं तो कर सकता हूं। मतलब एक अंदर से आता है ना, मैं कर सकता हूं। जहां ये भावना आ गई ना, सब कुछ कर लोगे, पलट दोगे दुनिया। बस आप एक बोरा वो काम कर लो, बढ़िया प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट कहीं नहीं गया है। आप एक बार करके तो देखो। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप छोटे ही बने रहोगे, मैंने आपको बताया कि आप बड़े कैसे होगे। मैंने आपको बताया कि आपको आलू रखना नहीं है आड़त में, ये नहीं कि आप जाके कोल्ड स्टोरेज में रख दोगे, आप परेशान हो जाओगे। उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी इतनी बात मान लो कि कल से ये काम चालू कर दो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक थी, ये चीज़ें अच्छी हैं, तो अपने किसी और आप नहीं करना चाहते तो किसी ऐसे के पास भेज दो वीडियो जिसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मेरी नज़र में रोजगार के दान से बड़ा कोई दान नहीं। प्लीज़ अपने भाग्य को बनाओ, औरों के भी भाग्य को बनाओ। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।